कोडाई कनाल तमिलनाडु का एक ऐसा हिल स्टेशन जो सी लेवल से 7,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो अपने सुंदर पहाड़ियां, ठंडा वातावरण, ग्रेनाइट की चट्टानें, लश ग्रीनरी, लेक्स के लिए विख्यात है, जिसे प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है, हनीमूनर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ राजीव। और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं आपके कोडाई कैनाल ट्रिप से जुड़ी हुई सारी ट्रैवल इंफॉर्मेशन, साइट सीइंग की बेस्ट प्लेसेस, उनके टाइमिंग्स, एंट्री चार्जेस, साइट सीइंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ आने का बेस्ट टाइम, वेदर, क्या ये बहुत महंगा है, ऊटी या कोडाई कैनाल कौन सा है बेटर, और भी बहुत कुछ। तमिल में कोडाई कैनाल का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ये एक ठंडा हिल स्टेशन है। मार्च से जून प्लेजेंट समर होती है 20 से 32 डिग्री, फिर 3 महीने का मॉनसून और फिर विंटर्स। कोडाई कैनाल साइट सीइंग में सबसे पहले कोडाई कैनाल लेक, ये बहुत ही खूबसूरत स्टार शेप्ड 150 साल पुराना मैन मेड लेक है, जो सिटी के हार्ट में आता है। इसके नॉर्थ वेस्ट में है पलानी हिल्स। यहाँ पे बोटिंग करने, टाइम स्पेंड करने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। यहाँ पे बोटिंग का टाइम है सुबह 9 से शाम 5:30 और टिकट प्राइस है 40 रुपीज पर हेड। कोडाई कैनाल लेक के ईस्ट में है ब्रायंट पार्क। ये 20.5 एकड़ में बसा हुआ 100 साल पुराना एक बहुत ही खूबसूरत बोटेनिकल गार्डन है, जहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के प्लांट्स और फूल आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स भी हैं। कोडाई कैनाल लेक के नजदीक होने की वजह से लेक और ब्रायंट पार्क से अक्सर टूरिस्ट अपने ट्रिप की शुरुआत करते हैं। पार्क के टाइमिंग से सुबह 9 से 6 बजे तक, और एंट्री फी अडल्ट्स के लिए 30 रुपए और बच्चों के लिए 15 रुपए। उसके बाद आता है सिल्वर कैस्केड वाटरफॉल्स। ये 50 मीटर ऊंचा वाटरफॉल, जैसा कि इसका नाम है, ये अपने मिल्की वाइट वाटर जो एक सिल्वर इफेक्ट देता है उसके लिए फेमस है। और बताने की जरूरत नहीं कि मॉनसून में इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहाँ आप दिन में किसी भी वक्त आ सकते हैं और एंट्री फी भी नहीं है। अगर आप मदुरई से कोडाई कैनाल की तरफ आ रहे हैं तो सिटी में एंटर होने से जस्ट पहले पड़ता है जी। उसके बाद आता है बेर शोला वाटरफॉल्स। आप सिटी सेंटर से थोड़ी दूर वॉक करेंगे तो आप ये वाटरफॉल्स पे पहुंच जाते हैं। इसका नाम ये इसलिए रखा गया है क्योंकि पास में जो शोला के जंगल हैं, वहां से भालू, बेर आया करते थे यहाँ पे पानी पीने के लिए। लेकिन आपको जंगली जानवरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चिंता तो आपको इस बात की होनी चाहिए कि आपके कोडाई कैनाल के शॉर्ट ट्रिप में आप इतने ब्यूटीफुल खूबसूरत वाटरफॉल्स को एक साथ कैसे कवर करेंगे। यहाँ के टाइमिंग से सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। उसके बाद आपकी लिस्ट पर होना चाहिए कोकर्स वॉक। हमने आपको बताया प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है कोडाई कैनाल को। कोकर्स वॉक की आपकी विजिट बताएगी कि ऐसा क्यों है। पहाड़ी के स्लोप पर बसा अराउंड 1 किलोमीटर लंबा ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चरेस्क वॉकिंग स्ट्रेच, जहां पर आप वॉक करते हुए फ्रेश माउंटेन एयर को ब्रीथ करते हैं और रिफ्रेश हो जाते हैं। यहाँ की टिकट प्राइस है 10 रुपीज और टाइमिंग है सुबह 7 से शाम 7 बजे। उसके बाद आता है पिलर रॉक्स। ये जगह अपने 120 मीटर ऊंचे जायंट रॉक्स के लिए तो फेमस है ही, लेकिन उसके साथ साथ पूरे कोडाई कैनाल के वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट्स में से भी एक है। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं सुबह 9 से शाम 4 बजे तक और यहाँ की कोई एंट्री फी नहीं है। उसके बाद आता है गुना केव और डेविल्स किचन। ये एक बहुत ही पुरानी गुफा है और 1990 में जब एक मूवी बनी गुना, उसके बाद से इसका नाम गुना की गुफा या गुना केव के नाम से पड़ गया। और ये पूरे कोडाई कैनाल की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। लेकिन इस गुफा को आप दूर से ही देख सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी कारण से गुफा के अंदर जाना मना है। टाइमिंग से सुबह 8 से शाम 7 बजे। नेक्स्ट है मॉयर पॉइंट। दोस्तों, अगर कोडाई कैनाल आने का आपका रीजन ये है कि आप दिलकश नजारों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ तो आप जरूर जाएंगे। इस जगह का नाम सर थॉमस मॉयर के नाम पे पड़ा है और यहाँ से वैली और दूर की पहाड़ियों के सुंदर नजारे देख के ना आप आश्चर्य से भर जाते हैं। और इस जगह आके आपको फोटोग्राफी की लत लग सकती है दोस्तों। यही कारण है कि ये अधिकतर क्राउडेड रहती है, तो अपना टाइम निकाल के और प्लान करके इस जगह को विजिट करें। यहाँ की एंट्री फी है 10 रुपए और टाइमिंग से सुबह 10 से शाम 5 बजे। उसके बाद आता है डॉल्फिन्स नोज, जो सिटी सेंटर से अराउंड 6 किलोमीटर दूर है। एक बहुत बड़ी विशाल जायंट चट्टान है जो डॉल्फिन की नोज जैसी लगती है और इसीलिए उसका नाम पड़ा है। और यहाँ से मिलने वाले व्यूज हेवनली और मैजिकल होते हैं, लेकिन कभी कभी कोहरे की डेंस चादर भी मिल सकती है। विजिट करने के टाइमिंग से सुबह 8 से शाम 6 बजे। एंट्री फी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं थलाइयर वाटरफॉल्स। ये 300 मीटर्स या 1000 फीट ऊंचे वाटरफॉल्स इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है और इन्हें रैट टेल भी कहा जाता है क्योंकि दूर से बहते हुए पानी की स्ट्रीम सफेद
टेल जैसी लगती है और यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ किलोमीटर्स का ट्रैक करना पड़ता है, तो प्रिपेयर रहे आप। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो डमडम रॉक को भी मिस न करें, वो भी कमाल का व्यू पॉइंट है। और यहाँ के टाइमिंग है सुबह 10 से शाम 6 बजे। और नेक्स्ट है बहुत ही अनोखा टूरिस्ट स्पॉट, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी या सौर वेधशाला। ये अमेजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्मली किसी हिल स्टेशन पे इस तरह की चीज को आप देखना एक्सपेक्ट नहीं करते। अच्छा, एक गवर्नमेंट फैसिलिटी है और अगर आपको सौर मंडल, एस्ट्रोनॉमी और यूनिवर्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो यहाँ आकर तो आपको बहुत मजा आएगा। और यहाँ कोई एंट्री फी नहीं है और यहाँ के टाइमिंग्स अप्रैल से जून तक सुबह 10 से 12 और 2 से 4, बाकी के महीनों में सिर्फ 10 से 12, फ्राइडेज बंद रहता है। उसके बाद आता है कुरिंजी अंदावर टेम्पल। ये लॉर्ड मुरुगा को डेडिकेटेड है, जिन्हें गॉड ऑफ द हिल, पहाड़ी का देवता कहा जाता है। और इस टेम्पल को नाम मिला है कोडाईकनाल के फेमस कुरिंजी फ्लावर्स से, जो 12 सालों में सिर्फ एक बार खिलते हैं। मई में अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो डोंट मिस द स्पेशल फेस्टिवल। टाइमिंग्स है 7 to 7। और नेक्स्ट है बेरिजम लेक। लेक्स तो कई हैं कोडाईकनाल में, लेकिन ये एक फ्रेश वाटर लेक है एंड वन ऑफ द बेस्ट वंस देयर। 59 एकड़ में फैला हुआ लेक एक हिडन जेम है जो डेंस फॉरेस्ट के बीच में आता है। और अगर आप लकी हुए तो आप इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया में हाथी, बाइसन, नीलगिरी लंगूर जैसे जानवरों को देख पाएंगे। और नेक्स्ट है पेरुमल पीक, जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है, सी लेवल से अराउंड 2000 मीटर की ऊंचाई पर। और यहाँ का ट्रैक करना इसलिए वर्थ होता है क्योंकि सबसे ऊपर से वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरी हिल्स के मेस्मराइजिंग व्यूज मिलते हैं। एक और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए आप ला सैलेट चर्च भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ के स्पिरिचुअल रिलीजियस वाइब्स, यहाँ का शांत वातावरण, ब्यूटीफुल डेकोर, एंशिएंट आर्किटेक्चर और यहाँ की प्रेयर्स टूरिस्ट और डेवोटीज के लिए इसे मस्ट विजिट बना देती हैं। और जी उसके बाद आता है वट्टाकनाल। दिन भर कोडाईकनाल में साइट सीइंग करने के बाद सिटी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा विलेज है। ये अपने बहुत सारे कैफेज और हिप्पी कल्चर के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आप अपने यमी टेस्टी क्विजीन्स को एंजॉय कर सकते हैं, अनवाइंड कर सकते हैं और अगले दिन के लिए रिचार्ज हो सकते हैं। एक और अट्रैक्शन है यहाँ की चॉकलेट फैक्ट्री दोस्तों। और कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पे कोको बीन इंडिया में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और उसी की वजह से कोडाईकनाल जो है रेवोल्यूशनाइज हो गया है चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया में। एंड फ्रेंड्स, डोंट मिस द कॉफी इन कोडाईकनाल। यहाँ की मिट्टी इतनी रिच है और यहाँ का कूल क्लाइमेट कॉफी बीन्स को ग्रो करने के लिए एक आइडियल बना देता है कोडाईकनाल को। और यहाँ पे एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक कॉफी ग्रो की जाती है बिना पेस्टिसाइड्स के। तो यहाँ के ब्यूटीफुल कैफेज में बैठ के आप अपनी कॉफी को एंजॉय करें और खरीद के घर भी ले जाएं। अच्छा, सवाल उठता है भाई कोडाईकनाल में साइट सीइंग कैसे करें? तो जवाब है कि आप यहाँ पे लोकल कैब्स, लोकल टैक्सीज हायर कर सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक और एक्साइटिंग तरीका, आप बाइक या स्कूटर भी रेंट पे ले सकते हैं। क्या कोडाईकनाल बहुत एक्सपेंसिव है? जी नहीं। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं और एक बजट में आना चाहते हैं तो 2 दिन भी इनफ है एक्सप्लोर करने के लिए, अदरवाइज 5 या 7 दिन भी प्लान कर सकते हैं। क्या कोडाईकनाल काफी ठंडी जगह है? जी हाँ, हिल स्टेशन है तो थ्रू आउट द ईयर ठंडा तो रहता है। अप्रैल के महीने में भी फॉर एग्जाम्पल 15 से 20-22 डिग्री तक टेम्परेचर्स रहते हैं। तो हल्का फुल स्लीव्स या आपके फुल पैंट्स जरूर कैरी करें। ऊटी या कोडाईकनाल, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है? दोस्तों, दोनों ही दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक हैं। हालांकि लोकल साइट सीइंग, खाना पीना, होटल्स के लिए ऊटी में आपको थोड़ा ज्यादा स्पेंड करना पड़ सकता है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी के मामले में ऊटी और कोडाईकनाल दोनों ही A1 है। कोडाईकनाल पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराउंड 120 किलोमीटर्स और वहां से बस या कैब आपको मिल जाती है। और मदुरई के अलावा त्रिची एयरपोर्ट है 150 किलोमीटर और कोयम्बटूर एयरपोर्ट अराउंड 175 किलोमीटर्स। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो कोडाई रोड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अराउंड 80 किलोमीटर्स। एक और रेलवे स्टेशन है पलानी अराउंड 66 किलोमीटर्स। और बाय रोड कोडाईकनाल की कनेक्टिविटी मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और चेन्नई से बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, आई एम श्योर इस वीडियो में दी गई कोडाईकनाल ट्रिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपको मदद करेगी अपना ट्रिप प्लान करने के लिए। हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि और दूसरी कौन सी जगह की इंफॉर्मेशन आप वीडियो के रूप में इस चैनल पे देखना चाहते हैं। अगर आपको सच में पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, खुल के शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल हैप्पी लाइफ राजीव।